बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 10 दीनबंधु एंड्रयूज। कभी कभी हम अज्ञानता में या कौतूहलवश कोई ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसके लिए हमें पछताना पड़ता है, लेकिन कभी कभी वही कार्य हमारे जीवन को एक नई दिशा भी दे जाता है। पाठ का सारांश। एक बालक अपनी माँ को खुश करने के लिए रास्ते में बने चिड़िया के घोंसले से एक अंडा उठाकर जेब में रख लेता है। घर जाकर वह अपनी माँ को वह अंडा दिखाता है। अंडा देखकर माँ क्रोधित हो जाती है और उसे वापस रखकर आने के लिए कहती है। बालक अंडा रखने वापस उसी घोंसले के पास जाता है और आराम से जाकर अंडा रख देता है, परंतु चिड़िया अंडे के पास जाकर नहीं बैठती। बालक यह देखकर उदास हो जाता है और उस दिन से सभी प्राणियों के प्रति दयावान बन जाता है। यही बालक बड़ा होकर दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से प्रसिद्ध होता है। पाठ का बोध। बालक की दृष्टि कहाँ पर पड़ी? बालक की दृष्टि पेड़ की नीची टहनी पर पड़ी। बालक ने अंडों को उठाकर क्या किया? बालक ने अंडों को उठाकर जेब में रखा और घर की ओर चल दिया। एंड्रयूज भारत क्यों आया? एंड्रयूज दीन दुखियों की सहायता व सेवा करने के उद्देश्य से भारत आया था। कठिन शब्दों के अर्थ। अचानक, एकाएक। दृष्टि नज़र। टहनी शाखा। घोंसला चिड़िया का घर। प्रसन्न खुश। गंभीर चिंतित। एहसास महसूस। घटना हादसा। पाठ बोध और अभिव्यक्ति। लघु उत्तरीय प्रश्न। बालक किस रास्ते से चला जा रहा था? बालक जंगल के रास्ते से चला जा रहा था। बालक ने किसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया? बालक ने अंडों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। बालक सपने में क्या सुनता रहा? बालक सपने में चिड़िया की चींची सुनता रहा। बालक को आते देखकर चिड़िया ने क्या किया? बालक को आते देखकर चिड़िया फुर से उड़ गई और एक डाली पर जा बैठी। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बालक डैश की तरफ बढ़ा? घोंसले की तरफ। घोंसले के बीच में एक छोटा सा डैश था, गड्ढा। अंडे देखकर डैश का चेहरा एकदम गंभीर हो गया, माँ का। सवेरा होते ही बालक डैश की ओर दौड़ा, जंगल की ओर। नीचे दिए गए कथनों के लिए सही या गलत का चिन्ह लगाइए। घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर था, गलत। घोंसले में 2 चूजे थे, गलत। माँ ने बालक को डांटा, सही। बालक अंडों को घोंसले में रखाया, सही। चिड़िया अंडों के निकट जाकर बैठ गई, गलत। किसने किससे कहा? देखती नहीं हो ये कितने सुंदर अंडे हैं? एंड्रयूज ने माँ से। हाय हाय, तूने यह क्या किया? माँ ने एंड्रयूज से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बालक ने घोंसले से अंडे क्यों उठाए? बालक ने सोचा कि अंडों को देखकर माँ प्रसन्न होगी, इसलिए उसने घोंसले से अंडे उठाए। माँ ने अंडों को देखकर बालक से क्या कहा? माँ अंडों को देखकर बहुत गंभीर स्वर में बोली कि हाय, तूने यह क्या किया? बालक बार बार चौंक कर क्यों उठ जाता था? बालक के सपने में चिड़िया आकर चींची करती रही, जिसके कारण वह चौंक चौंक कर उठता रहा। बालक के हृदय पर किस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा? बालक द्वारा अंडे घोंसले में उठाने तथा फिर वापस रखने पर चिड़िया ने उन अंडों को नहीं अपनाया। इस घटना का बालक के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। बड़ा होकर बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बड़ा होकर बालक दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बालक घोंसले की तरफ बढ़ा। चिड़िया फुर से ऊपर उड़ गई और एक डाली पर बैठकर चींची करने लगी। घोंसले के बीच में एक छोटा सा गड्ढा था, जिसमें दोनों अंडे पास पास सटे रखे थे। बालक ने उन्हें उठाने को हाथ बढ़ाया। चिड़िया और भी जोर से चींची करने लगी, किंतु बालक रुका नहीं। उसने जल्दी से अंडों को उठाकर जेब में रख लिया और चल दिया। चिड़िया क्यों उड़ गई? बालक को पास आता देख चिड़िया उड़ गई। छोटा सा गड्ढा कहाँ था? छोटा सा गड्ढा घोंसले के बीच में था। अंडे कहाँ रखे थे?
अंडे घोंसले में रखे थे। छोटा सा गड्ढा में विशेषण और संज्ञा शब्द क्या है? छोटा सा विशेषण है और गड्ढा शब्द संज्ञा है। व्यवहारिक और पारिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक। सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और पाठ से उनके लिए संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। वह जंगल के रास्ते खेलता कूदता चला जा रहा था। वह बालक, वह किसके लिए बोला गया है? बालक। वे बड़ी प्रसन्न होगी। वे कौन? माँ। बालक ने उन्हें उठाने को हाथ बढ़ाया। उन्हें किन्हें? अंडों को। ऐसा लगता है जैसे वह रात भर वैसे ही बैठी रही हो। वह कौन? चिड़िया। नए शब्द बनाइए। प्र प्लस सन प्रसन्न, प्र प्लस भाव प्रभाव, प्र प्लस सिद्ध प्रसिद्ध, दया प्लस वान दयावान, गुण प्लस वान गुणवान, धन प्लस वान धनवान। जो शब्द समानार्थी नहीं हैं उन पर सही का निशान लगाइए। जंगल, वन, पेड़, कानन, विपिन। पेड़ इसमें से समानार्थी शब्द नहीं है। टहनी, तना, डाली, शाखा, डाल। तना इसमें से समानार्थी शब्द नहीं है। रात, रात्रि, निशा, चांद, रजनी। चांद इसमें से समानार्थी शब्द नहीं है। चिड़िया, पक्षी, पंख, पंछी, खग। पंख इसमें से समानार्थी शब्द नहीं है। वाक्य बनाइए। खेलता कूदता, बालक खेलता कूदता चला जा रहा था। बार बार, वह बार बार वही गलती दोहराता है। चौंक चौंक कर, मैं डर के कारण चौंक चौंक कर उठता रहा। दीन दुखियों, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।